सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। जय हिंद। नई दिल्ली से गुजरात की जो ये यात्रा एक ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये 10वां राज्य है और निरंतर श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को करते हुए 206 कार्यक्रम करने के बाद आज अमृतकाल का सकारात्मक भारत, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की भारत की सबसे लंबी भागीदारी है, वो गुजरात जा रही है और 2007वां संस्करण है। ये 207वां संस्करण है और हम लोगों के बीच गुजरात के भाई मौजूद हैं जिनका कि कनाडा में रहने का एक लंबा अनुभव भी रहा है, आते जाते रहे हैं, यानी देश को भी देखा, विदेश को भी देखा और गुजरात के रहने वाले हैं, अहमदाबाद के रहने वाले हैं, जहां से आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा संपन्न होने जा रही है 3 मार्च को। सबसे पहले मैं केम छो से शुरू करता हूं। केम छो? मजा है, खूब आनंद है। आनंद बांटने की मुझे एक तक मिलती है आपके माध्यम से। तो प्रभु कृपा से जो भी मेरे शब्द मेरे मुंह में से आएंगे, मेरे माइंड में आएंगे, जो भी गुरु कृपा से वो मैं थोड़ा सा रजू करने की कोशिश करूँगा। आपने देखा किस तरह से आध्यात्मिक शक्तियां जो हैं वो अपने अंदर हैं तो वो बाहर आ जाती है, क्योंकि जिसके पास जो है वही देता है। आपने देखा होगा कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और लोगों से जुड़ना चाहता है, और मिलन जो है वही दिल्ली और गुजरात का मिलन हो रहा है। इसमें तेलंगाना का भी तड़का लगने वाला है, जो 29 तारीख को इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हम लोगों के बीच आने वाले हैं। जाने माने फार्मासिस्ट प्रफुल्ल भाई सेठ, जो आरजेएस पीबीएच के ऑब्जर्वर हैं, वो बड़ौदा निवासी हैं और हम लोगों के उनकी मेजबानी में ये कार्यक्रम हो रहा है। और श्री कबीर मंदिर, अभी अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो श्री कबीर मंदिर बहुत ही पुराना जो आध्यात्मिक स्थल है, वहां भी हम लोगों की बैठकें होंगी और साबरमती आश्रम की तो चर्चा की। तो मैं सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहूंगा। आप अहमदाबाद के रहने वाले हैं। ऐसे तो वो मैं अहमदाबाद नारायणपुरा एरिया से मैं रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 73 चलती है रनिंग, और मेरा विचार, वाणी और बर्तन प्रभु कृपा गुरु कृपा से हो सके तो इसका बैलेंस रखकर मेरा जीवन प्रसार करने की कोशिश कर रहा हूँ। नाम आपसे जानना। मेरा नाम है हसमुख भाई दामोदर दास देसाई। वाह, हसमुख भाई दामोदर दास देसाई। तो हसमुख भाई, आपका नाम ही है हसमुख तो हंसी तो आप जानते हैं कि दुनिया के जो लाफ्टर गुरु हैं वो आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, और हम लोगों ने किताब जो प्रकाशित किया उसमें भी उनके आर्टिकल हैं। तो ये हंसना ही जीवन है, यहीं से बात शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, जीवन यात्रा आपकी कैसी रही? कैसे आपने गुजरात में रहे, फिर आप कनाडा गए, या विदेश के भी अनुभव रहे? सही बात है। आप मुझे इस माध्यम से मुझे पूछ रहे हो तो थोड़ा सा जो मेरे हृदय और दिमाग में जो भी आएगा वो प्रस्तुत करूंगा मेरे सोच समझ से। बिल्कुल। शायद किसी कोई मेरा शब्द में कुछ थोड़ी सी कटी हो जावे तो माफ करना जी। एक बात है कि मेरे जीवन में चढ़ती बढ़ती हर एक मनुष्य के जीवन में आती है और आनी चाहिए। अपना जीवन का ग्राफ ऊपर नीचे हृदय की जैसे ग्राफ दिखाई देता है, ऐसा होना चाहिए, मेरा खुद का मत है। जीवन इससे अच्छा और सुदृढ़ बनता है। क्यों? कि इसको अनुभव मिलता है। अनुभव के बिना लाइफ कुछ कीमत ही नहीं है। तो अनुभव लेने के लिए पूरा ड्राफ्ट की तरह ऊपर नीचे जिंदगी में होना चाहिए, ये मेरा खुद का मत है। और इस लाइफ को जीने के लिए अपना सोच पॉजिटिव और इसको किस तरह से इस्तेमाल करें वो पहले
अपनी सोच में होना चाहिए। मनुष्य देह मिला है, मनुष्य ने अपने एक ऐसे ढांचा बनाया है, परमात्मा की गॉड गिफ्ट बन दिया है इंसान को, तो इंसान को कैसे उसका यूज करना चाहिए वो अपनी माइंड, जैसे सब योनि में सब कॉमन है, पर एक चीज ऐसी मनुष्य देह में दी है, सोचने का माइंड, और माइंड पे ऊपर आती है बुद्धि तत्व, और बुद्धि तत्व से ऊपर आती है जो भी चीज है उसके क्रम के हिसाब से इंसान को चलना चाहिए। तो बात शुरू हुई थी कि ये सब ज्ञान जो आया वो अचानक नहीं होता है। आप नहीं। आपका बचपन कहाँ गुजरा, कैसे गुजरा, कहाँ से प्रेरणा मिली और आप सामाजिक और अध्यात्म से जुड़ गए? हाँ, तो वो ऐसी बात होती है कि माँ बाप एक फैमिली होती है, फैमिली नहीं होती है। माँ बाप वो एक परमात्मा का रूप होता है, और पूरी दुनिया को और पूरी समाज को शिक्षा देती है। पूरी दुनिया, समाज और पूरी यूनिवर्सिटी को सच्चा संदेश देने वाला पहला गुरु जिसको माँ बाप कहता है, और जिसने माँ को, माँ शब्द को समझ लिया तो सब वेद पुराण सब कुछ इसमें आ जाता है। लेकिन माँ शब्द को समझने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ती है। जी जी। बाप पिता का नंबर दूसरा आता है, पर माँ शब्द बहुत बड़ा है। माँ को समझने लिए तो ब्रह्मांड का जो अधिपति, जिसको गॉड नाम दिया जाए, एक लॉर्ड कृष्णा, उसको भी माँ को समझने लेके अवतार लेना पड़ा। स्वर्गादपि करियसी माता, या यशोदा नंदन बनना पड़ा। और कहाँ जन्म हुआ वो देव की सूत, वसुदेव सुतम देवम कंस चारुण्य मर्दनम देव की परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जो देवकी का सूत था वो आनंद तत्व से भी ज्यादा परमानंद तत्व, कि जिसको जानना हो तो ये श्लोक भागवत जी में पहला आता है, और इसको समझ लो तो समझ आ जाती है। भगवान जैसे कृष्ण को जन्म लिया, पर उसको क्या जरूरत थी, तो इस माध्यम से इस यशोदा नंदन को, इस मातृ वात्सल्य का अनुभव करने के लिए उस परमात्मा को नंद बाबा के घर पे छोटे बालक के रूप में आना पड़ा। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एक ऐसे सीनियर से बात कर रही है जिसका अपना जीवन ही पॉजिटिव और आध्यात्मिक रहा है। माता शब्द को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस धरती पर जो माता होती है वो कितना अपने आप में सर्वगुण संपन्न होती है अपने पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए। उस पर हम हंसमुख भाई से बातचीत कर रहे हैं जो अहमदाबाद के निवासी हैं। हाँ, माँ शब्द ऐसा है कि दुनिया में सब वेद और पुराणों में जो भी सबसे बड़ी बात की बोलते हैं वो माँ शब्द में समा जाती है। माँ को जानने के लिए माँ का हृदय चाहिए। माँ शब्दों को जानने के लिए माँ का शरीर नहीं चाहिए, माँ का प्रेम वात्सल्य हृदय पहले माँ का हृदय को पहचानना चाहिए। माँ क्या चीज है, और इसकी तुलना दुनिया में कहीं से भी होती नहीं। माँ होती है, माँ की तुलना किसी से होती नहीं। माँ शब्द की भी तुलना किसी से होती नहीं है। माँ होती है। माँ ने पूरी जगत को बनाया है। जननी जिसको बोला जाता है, जगत जननी। और माँ ने ऐसे महापुरुषों का जन्म दिया है, जैसे 4 आचार्यों को जन्म दिया कि जिसके हिसाब से पूरी सनातन धर्म का पाया शुरू हुआ। जैसे दक्षिण में भगवान जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य, जगत गुरु श्रीमद निकम्बाचार्य जी, जगत गुरु श्रीमद रामानाचार्य, जिसने 4 आचार्यों ने हिंदू संस्कृति को चारे दिशाओं में, चारे विश्व में उसने सनातन धर्म का फैलावा किया, और सनातन धर्म की ध्वजा को पूरे
अपने हृदय से और भावना से पूरी सनातन धर्म को और हिंदू संस्कृति को, ऐसा नहीं है, वसुदेव कुटुंब की भावना पूरे विश्व को दिया। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की मर्यादा के, हिंदुस्तान की सीमा को बीच में ही ये सनातन धर्म है। नो, सनातन धर्म पूरा विश्व का है। सनातन धर्म पूरा विश्व में फैला है। और सनातन अभी हंसमुख भाई ने माता की महत्व को रेखांकित किया है। अब हम आगे निकलते हैं कि हंसमुख भाई किस तरह से अपनी शिक्षा दीक्षा, क्योंकि गुरु का भी स्थान जो है हंसमुख भाई बताएंगे। सबसे बड़ा माँ पहले आ गई, फिर बाद में आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो स्कूल में जाता है, स्कूल के बाद जाते हैं। पहले अभी यहाँ स्कूल होते हैं, तो पहले जमाना में गुरु घर जाते थे। गुरु घर होते बच्चे को कुछ उम्र के बाद उसको संस्कार देते हैं। हमारे हिंदू सनातन में 18 संस्कार बोला जाता है। इसमें दूसरा संस्कार आता है, जो भी वेद पुराणों में जो लिखा है वो उसके हिसाब से एक बच्चे को संस्कार देना कंपलसरी जरूरत है। क्यों? कबीर सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दोवु खड़े, काको लागो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो भगवान तक पहुंचने का भी रास्ता गुरु दे रहे हैं। यहाँ पर हंसमुख भाई से जानना चाहेंगे कि शिक्षा दीक्षा प्राप्त किस विषय में आपने किया, और फिर आगे आपकी अध्ययन यात्रा कहाँ तक पहुंची, और किस प्रोफेशन में आपने देश और समाज को। हाँ, माता पिता अपने घर में अपने बच्चे को कुछ उम्र तक संस्कार देते हैं, कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सब संस्कार शुरू से बच्चे को माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और ये संस्कार मुफ्त में नहीं, अपनी फर्ज समझकर माँ और बाप दोनों देते हैं। बाद में धीरे धीरे वो बड़ा होता है, फिर कुछ हद के बाद उसको गुरुकुल भेजे जाते हैं। अब हम शिक्षण के लिए स्कूल में भेजे थे। और इसका मतलब यह होता है कि अब इसकी उम्र हो गई, अब आगे का वो अच्छी शिक्षा पाए, उसका गुरु द्वारा ज्ञान मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, और उसकी जिम्मेदारी गुरु लेते हैं। दोनों आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और संस्कार को आगे बढ़ावे, कि जिसके हिसाब से अपने घर की भी कल्याण होवे, समाज का भी कल्याण होवे और पूरी सृष्टि का कल्याण करें। ऐसे हमारे सुपुत्र सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे गुजरात के लोखंडी पुरुष का बिरुद मिला है, और उसने भी देशभक्त में जो भी योगदान दिया, वो आज तक उसको भी याद करते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी, ये भी गुजरात के थे। वो जो भी अच्छा बुरा हम नहीं, जो भी दिया है दुनिया देखती है और हिंदुस्तान भी देखता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आरजेएस पीबीएच की जो टीम है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल जी को नमन करने जा रही है 25 फरवरी 2024 को। और यात्रा का संपन्न होगी साबरमती आश्रम, जो जहाँ गांधी जी 12 साल रहे थे, वहाँ से 3 मार्च को यात्रा संपन्न होगी। और हम लोगों की यात्रा का एक बहुत ही प्रमुख आकर्षण है हंसमुख भाई, कि हम लोगों ने 205 कार्यक्रम, 205 दिन 2 घंटे बैठकर पूरे देश को जोड़कर सकारात्मकता का प्रचार प्रसार किया। और वो किताब जो है लाइब्रेरीज़ में, गुजरात की जो यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ हैं, उसको हम लोग पर भेंट करने जा रहे हैं। और अभी बात चल रही थी कि हम लोग उसको, आपके जीवन पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है इस बातचीत में। हम चाहते हैं कि आपके जीवन में वो प्रेरणा कहाँ से मिली जिससे कि आप आध्यात्मिक यात्रा की ओर रुख करिए। हाँ, ये बात भी जरूरी है। जीवन में कुछ ऐसा मोड़ आता है। यस, जब मोड़ आता है तो इंसान को पता नहीं चलता मैं कब मैं मुड़ गया। पहला ये प्रश्न होता है। जब मुड़ जाता है वो गुरु कृपा से मुड़ जाता है, इंसान की सोच से मुड़ नहीं जाता। जब इंसान की सोच से जो मुड़ता है वो लंबा तक रहता नहीं है। अगर गुरु के महाप्रसाद इसमें मिल जाता है तो वो उसकी लंबी यात्रा तक उसको कुछ में होता नहीं है, कोई भय नहीं देता है। गुरु का आशीर्वाद अनिवार्य है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। किसी भी धर्म गुरु का, कोई भी पॉजिटिव धर्म गुरु का कोई पॉजिटिव विचार लेके अपने सरेंडर करो,
अगर कोई भी चीज पाना हो तो सरेंडर करना पड़ता है, ये कंपलसरी है। कुछ पाना हो तो कुछ देना पड़ता है। जी जीवन का मतलब वही है। जो भी अच्छी चीज लेना हो तो अच्छी चीज देना पड़ेगा। और गुरु पर अगर निष्ठा है, अगर गुरु के प्रति श्रद्धा है, तो एक आरुणी करके पाठ्य पुस्तकों में एक कहानी आई थी कि गुरु पर निष्ठा थी और गुरु ने उन्हें खेत में भेजा। सही बात है। और खेत में वो पानी बह रहा था, तो मिट्टी इतनी नहीं थी, लेकिन गुरु का जो आदेश था तो वो पूरी रात लेटे रहे और वो चले गए। और जो श्री कबीर मंदिर के जो संत जगदीश जी महाराज ने जो बताया, वो मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु की कृपा अगर है और गुरु के प्रति शिष्य का विश्वास है, तो फिर उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती और भय नहीं होता है ही नहीं। ये जगदीश जी महाराज ने बताया, है ये मैंने नहीं। वीडियो सुना बात था। सही है, श्री बात कबीर सही मंदिर है। जामनगर की। जामनगर। अच्छा, गुरु कृपा ऐसी डिस्टर्ब होगा थोड़ा। तो बात चल रही है कि गुरु पर अगर अगाध निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, तो डरने की जरूरत नहीं है, उनको डर नहीं होता है। ये श्री कबीर मंदिर जामनगर के संत की वीडियो देखने से मुझे भी पता चला। तो यहाँ पर ये है कि आपने जो अध्ययन किया, किस विषय में अध्ययन किया, फिर कनाडा जाने का प्रोग्राम कैसे प्रकट हुआ, और गुरु किस तरह से आपको प्रभावित किए, वो कौन गुरु थे, या पढ़ने से, किताब पढ़ने से भी कुछ ऐसे ज्ञान होते? नहीं, किताब पढ़ने से आजीविका और घर चलाने की आजीविका मिलती है। किताबों की ये किताबों जो पढ़ने का शिक्षण होता है ना, इससे तुम्हारी लाइफ का एक अच्छी तरह से बिताने का एक मौका मिलता है, डिग्री मिलती है। इससे जीवन, जिसको आध्यात्मिक को जाना है, वो चीज अलग है। वो आध्यात्मिक और ये चीज, ये दोनों में डिफरेंस है। आध्यात्मिक में ईगो नहीं आता है। जब पढ़े लिखे लोग, पढ़ना चाहिए, शिक्षण चाहिए जीवन में, ये जरूरी है। अभी इस समय में इसकी जरूरत है, लेकिन अपने संस्कार और संस्कृति को भूलकर डिग्री मिले, वो समाज को और उत्थान करने वाली चीज नहीं है। समाज को अच्छी शिक्षा भी चाहिए, अच्छा समाज को संस्कार भी चाहिए, और समाज कल्याण होए ऐसी कोई रीत प्रीत જોઈએ कि जहाँ से अच्छा विचार आवे। थॉट अच्छा नहीं होता तो जीवन कैसे अच्छा होगा? तो थॉट कहाँ से आएगा? वो पहले सोचो। आध्यात्मिक में सबसे बड़ी चीज है थॉट। थॉट का मतलब है विचार, पॉजिटिव विचार। मनुष्य के माइंड में पहले आएगा, फिर शरीर, इंद्रियों ये कर्म करेगा, एक्शन में आएगा। जब थॉट ही बुरा है तो फिर मनुष्य देह में ये कुछ काम का है ही नहीं, क्योंकि जानवर बन जाता है। कब बन जावे इसका कोई ठिकाना नहीं। तो हसमुख भाई, आपके गुरु कौन थे? अरे बाप रे, गुरु बताना पड़ेगा, तभी तो प्रेरणा हम लोगों को भी मिलेगी। गुरु से हमारा गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य, जिसने पुष्टि संप्रदाय, जिसने आज पूरी सृष्टि में उसने प्रचार किया, श्रीमद वल्लभाचार्य जी। तो फिर अध्ययन वगैरह किस विषय में आपने किया? पुष्टि हमारे में एजुकेशन मेरा ज्यादा नहीं है, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ। मुझे जरूरत ही नहीं थी। तो मुझे आप बिजनेस में गए? नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, बस परमात्मा का नाम देना था। मैंने पहले से, बचपन से ही मैंने सीख लिया था कि ये सब करने के बाद भी तेरे शरण में आना है। तो शुरू से ही वही रास्ता चुन लिया। तो फिर मैंने सोच लिया कि इतनी कसरत करके बाद भी तेरे चरण के शरण हम आने वाले हैं, तो प्रभु कृपा करके, गुरु कृपा करके
तू पहले से हमको इसी जगह पे स्थान मिले, ऐसा विवेक हमको दे दे कि हमारा जीवन धन्य धन्य हो जावे। तो इस तरह का जीवन कितने सालों का रहा? अभी भी चलता है ना, उसकी कृपा से अभी चलेगा, उसकी कृपा से। बैलेंस में मैं बैलेंस कर रहा हूँ। काफी कहीं से मेरी रति मति और गति, ये इंसान की थ्री चीज चलती है माइंड में। अपनी रति का मतलब होता है इच्छा, रति मति और फिर एक्शन में होते हैं गति। ये 3 चीज छोटी शब्द है, पर रति मति और गति दोनों को समझकर अपनी सोच होकर उसको जीवन में उतारे और ऐसे स्टेप लेवे और गुरु कृपा का प्रसाद इसमें मिलावे, तो जीवन में कोई तकलीफ होती नहीं है। अपने गुरु के प्रसाद के हिसाब से सरेंडर होकर उसको प्रसाद मान के, पूरा जीवन को प्रसाद मान के ग्रहण करो तो जीवन अपना सफल हो जावे। ऐसे तो अच्छी शिक्षा लेके अपनी संस्कृति को भूल जावे, अपनी संस्कृति को समझने की कोशिश भी नहीं करे, वो शिक्षा अपने जीवन में सिर्फ मौज शौक करने के लिए जीवन नहीं है। ऐसे हमारे गुरु ने बोध दिया है, जीवन मिला है, बार बार मिलता नहीं है, तो उसको समझ लो। मनुष्य देह मिला है, कितनी योनि के बाद मनुष्य देह मिला है। सुबह पड़ती है, तुमको श्वास चलाने वाले कौन है इसका बिल भी तुमने दिया नहीं है, रात को सो जाते हो। लेकिन जीवन को बैलेंस करें कैसे? बैलेंस, हाँ, जीवन को बैलेंस करने के लिए भी होना चाहिए, यापन होना चाहिए, उसको लिए आजीविका चाहिए, पर नीति से। नीति सबसे बड़ी चीज है। नीति का मतलब होता है ईमानदारी। छोटा सा एक अर्थ है उसको, ईमानदारी सब में काम में आती है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे कहीं भी हो। सच बोलो, सत्यमेव जयते। यहाँ सत्य है वहीं परमात्मा है। कोशिश करो, सब कोई इंसान सत्य पूरा है ही नहीं, सत्य परमात्मा है। लेकिन उसको गुरु कृपा से, उसके बल के हिसाब से उसको शरणागत देके, प्रभु मेरे से कोई गलती ना हो ऐसी प्रार्थना करके पूरा जीवन में थॉट करके एक्शन पूरा जीवन निकालो, कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये आपके जो भी विचार रहे, इसे लेकर आप कनाडा भी गए, वहाँ का क्या अनुभव रहा? अच्छा, मेरा अनुभव है कि मेरे फैमिली के हिसाब से मुझे जाना पड़ा कनाडा बच्चों को रखने के लिए। तो मैं गया, तो मेरे दोस्त और मेरे समाज में वाले सब लोग बोलते थे वहाँ जाके नौकर बनोगे, वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, अपने फैमिली का काम करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, मैं इतनी छोटी सोच क्यों रखते हो? कहीं भी थोड़ा सा जीवन बचा है तो शरीर है, मन है, किसी के काम में आ जावे। अगर ये काम में आ जावे तो मैं दूसरे का काम नहीं करता हूँ, मेरे फैमिली का काम करता हूँ। इसमें क्या हरकत है? थोड़ी सी घर का काम हो जावे और करें तो इसमें मेरा बड़पन क्या है? बुजुर्ग हो, किसी के काम में आ जाओ, शरीर है, थोड़ा सा कोई कुछ काम बन जाए तो इसमें मेरी प्रतिष्ठा को आँच नहीं आने, सोचना ही नहीं है। और अगर ईगो को तुम नहीं मार सको तो मेरा प्रतिष्ठा, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं कुछ हूँ, जहाँ तक हूँ को जब थोड़ा सरेंडर करने की कोशिश नहीं करोगे तो आध्यात्मिक में प्रवेश नहीं है। कोशिश करना चाहिए। वहाँ के जो हमारे विदेश के भाई बहन हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता था, तो आपको क्या अनुभव हुआ? हाँ, तो वहाँ मैं कनाडा का थोड़ा सा जो भी अनुभव होता था तो मैं पहले बोलता था कि तुम्हारी और हमारी संस्कृति और रहनी करनी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो कनाडा में जो है वो इंडिया में थोड़ी सी कमी है, और इंडिया में जो है वो कनाडा में नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस है। यहाँ पूरी टेक्नोलॉजी और पूरी सगवड़ है कनाडा में, पूरी सगवड़, जिसको तुम इंग्लिश में जो बोलो सगवड़, એટલે पूरी लाइफस्टाइल जो भी जीना हो वो सब साइंस के हिसाब से तुमको तुम्हारा मदद करती है। लेकिन संस्कृति का थोड़ा हमको, हाँ, मेरी मेजबानी है,
संस्कृति, हिंदुस्तान की संस्कृति, जो संस्कार, उसको, मैं हिंदुस्तानी हूँ इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, पर मुझे अनुभव है कि हिंदू संस्कृति में सरेंडर और त्याग एक दूसरे को त्याग करने का, वो त्याग की भावना इस हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी महत्व है कि जिसको तुम त्याग करो। और पूरी रामायण भी देखो, महाभारत भी देखो। बोलो अभी क्या बोल रहे थे? अभी मैं तो इस तरह से अभी हंसमुख भाई से जो बातचीत हो रही थी, इसको यहाँ पर हम लोग संपन्न करते हैं और रात के लगभग 8 बज रहे हैं और हम लोग जो है बड़ौदा और छायापुरी पहुँचने वाले हैं। छायापुरी उतरोगे ना? छायापुरी। और हम लोगों के साथ जो है पूरी टीम है और गुजरात के भाई से बातचीत हुई और गुजरात के टीटी महोदय भी हैं और बड़े पॉजिटिव हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे लोग जो हैं जो यात्रियों को कोऑपरेट, और टीटी साहब ने तो हमें बताया भी कि वो जो बीमार थे उनके लिए डॉक्टर भी बुला दिए। बहुत ही अच्छा लगा कि ऐसे टीटी रेल में हैं। तो निश्चित रूप से रेल यात्री भी प्रसन्न होते हैं और हंसमुख भाई जैसे लोगों को हंसाते भी हैं और आध्यात्मिक रूप से जो संदेश दिया वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब चैनल पर आप लोग सुनिए। और हंसमुख भाई अहमदाबाद निवासी हैं जहां आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की यात्रा भी जा रही है। हम लोगों के बीच आरजेएस ऑब्जर्वर दीपचंद माथुर जी, सुरजीत सिंह देवार जी और आकांक्षा खन्ना वगैरह सब साथ में हैं। प्रफुल्ल भाई कैमरे के पीछे हैं और हम लोग एक मुस्कान के साथ, हंसमुख भाई मुस्कान के साथ खुश रहेंगे और खुश रखेंगे, इसी स्लोगन के साथ गुजरात के भाई बहनों से मिलने की तमन्ना है। आज तो 24 फरवरी 2024 है, लेकिन 3 मार्च तक गुजरात की धरती पर कदम पड़ेंगे और हम लोग सभी भाई बहनों से मिलकर बड़े आनंदित हो कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रहनी करनी, और जब गुजरात के मोर के सब लोग सब इंसानों को मिलेंगे, सब संस्कृति अलग अलग रीति रिवाज और सब बोली और खान पान भी गुजरात की थोड़ा डिफरेंस मिलेगा। और जो भी विविधता है वो सब कुछ गुजरात सबसे बड़ा है। क्यों? गुजरात में सब कुछ है और वो प्रकट करते हैं, वो दबाते नहीं है। जो भी आते हैं वो सभी के माध्यम से वो प्रकट हो जाता है। देखो आज इतिहास भी देखो, तुम ढूंढो भक्ति मार्ग में भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता, भक्त मीराबाई, भक्त ऐसे तो बहुत संत हो गए। हाँ जी, सूरदास जी, देखो हमारे ऐसे बहुत से संत हैं कि जे पूरे सृष्टि को भगवत कृपा मार्ग में बहुत से आस्वाद दिया है और पूरी सृष्टि को उसका धन्यवाद देना चाहिए। जी, और डॉक्टर अंबेडकर से भी गुजरात वो का भी बड़ा गुजरात नाता रहा है। इसके साथ साथ जो है अरविंदो घोष जी का भी बहुत बड़ा योगदान गुजरात में रहकर वहाँ की यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने का रहा है। एक थोड़ी सी बात और हो गई, जैसे गांधी जी भी गुजरात पोरबंदर के रहवासी थे और इसके साथ भी मैंने सुना है कि मिस्टर जीना पाकिस्तान का, वो भी कुछ गुजरात के थे, मुझे ऐसा मैंने सुना था। और मुझे याद आ रहा है कि जो यूक्रेन का युद्ध हुआ था, हाँ। उस समय जो भारतीय थे उनको जिस देश ने शरण दिया था, वो उसकी वजह जानकर आपके रोमांच हो जाएगा कि भारत के राजा महाराजाओं भी कितने सकारात्मक हुआ थे। जामनगर के महाराजा जो नवानागर के थे, दिग्विजय सिंह जी, रंजीत सिंह जी, उन्होंने जो हॉलैंड से भगा दिए गए थे, वहाँ के जो किंग थे, उनको दिग्विजय सिंह ने शरण दिया और 1-2 महीने नहीं, लगातार 9 महीने तक उनको अपने यहाँ शरण दिया, जबकि वो दूसरे देशों में जा रहे थे, वहाँ उनको शरण नहीं मिलती थी। तो ये भारत की जो संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम का जीता जागता उदाहरण है।
हो रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन हंसमुख भाई ने जिस तरह से हम लोगों को हंसाया वो गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बना रहा है। तो मुझे लगता है कि अब अपने सभी साथियों के साथ अब उदय कुमार मन्ना जो संस्थापक राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस की ओर से आप सभी को चाहेंगे कि आप कमेंट जरूर कीजिए ताकि हंसमुख भाई साहब तक ये आपकी बातें भी पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण, जय